हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारा देखिए टॉपिक चल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमने रेशियो से बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में ट्राई किया है। ठीक है, आज के हमारे इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे रेशियो से P&L बनाना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ मैसर्स राधा एंड सन्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, तो आपको मैसर्स राधा एंड सन की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे हैं 31 मार्च 2020 के। ठीक है, तो इसके बेस पे आपको जो इंफॉर्मेशन कहा गया है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 25%, आपको नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%, नेट प्रॉफिट और कैपिटल का जो रेशियो है वो दे रखा है, फिर कैपिटल और लायबिलिटी का रेशियो दे रखा है, फिक्स एसेट्स और कैपिटल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का रेशियो दे रखा है, और देन आपको दे रखे हैं फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिर आपको दे रखे हैं क्लोजिंग स्टॉक, और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट कीजिए। आपको कैलकुलेट करना है किन चीजों को, देखिए एक तो बिक्री की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। थर्ड आपको शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट। चालू संपत्तियों का मूल्य, करंट असेट्स का वैल्यू। ठीक है, कैपिटल की अमाउंट, फिर लायबिलिटी की अमाउंट। ठीक है, ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, और साथ ही में 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापार और लाभ हानि खाता भी आपको बनाना है। ठीक है, ट्रेडिंग P&L अकाउंट भी आपको बनाना है। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो चलिए देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। हमें दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, एक तो हमें दे रखे हैं क्या, फिक्स एसेट्स, और एक हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, और बाकी सारे रेशियोज दे रखे हैं। तो आपको ये देखना है कि फिक्स एसेट्स कौन कौन से में यूज हो रहा है। एक तो इसमें यूज हो रहा है, एक इसमें यूज हो रहा है। तो इसके बेस पे जो इंफॉर्मेशन होगी, जैसे अगर हमारे पास फिक्स एसेट्स है तो हम कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स है तो हम करंट एसेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, और जैसे ही हमारे पास कैपिटल आएगी तो फिर हम इसमें अप्लाई करके टोटल लायबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स, ठीक है, इसके लिए देखिए आपको रेशियो दे रखा है फिक्स एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये रेशियो आपको गिवन है क्वेश्चन में। फिक्स एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स, ये रेशियो आपको कितना गिवन है, ये दे रखा है आपको 5/7 का रेशियो। ठीक है, 5/7 का रेशियो आपको दे रखा है, और आपके पास क्या है, फिक्स एसेट्स हैं। कितने हैं फिक्स एसेट्स, आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 10 लाख। ठीक है, करंट एसेट्स आपके पास नहीं है तो CA लिख के हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 5/7 का इनका रेशियो है। तो देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगा, 5CA इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 7। ठीक है, अब देखिए CA इज इक्वल टू 70 लाख डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 70 लाख, डिवाइड बाय करेंगे हम 5, तो ये कितना आने वाला है, ये आएगा आपके 14 लाख। इट मीन्स आपके करंट एसेट्स क्या हो गए, 14 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे करंट एसेट्स आ चुके हैं हमारे पास, वो है 14 लाख। ठीक है, एक टर्म हमने कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स एसेट्स और कैपिटल का जो रेशियो है, इससे हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंड कैलकुलेशन। कैपिटल, इसके लिए हमें रेशियो दे रखा है फिक्स असेट्स अपॉन कैपिटल का। ये रेशियो हमारे पास में है 5/4 का। ठीक है, अब देखिए फिक्स असेट्स हमारे पास है कितने हैं, 10 लाख। ठीक है, कैपिटल नहीं है तो आप कैपिटल एज इट इज लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे है आपके 5/4 का रेशियो इनके बीच का। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, 10 लाख इंटू 4 इज इक्वल टू 5 कैपिटल। ठीक है, तो ये 40 लाख हो जाएगा इज इक्वल टू 5 कैपिटल। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 40 लाख डिवाइड बाय 5, तो हमारे सामने आ जाएगा कैपिटल। ठीक है, जब हम 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो कैपिटल हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 लाख आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारी जो कैपिटल है वो कितनी है, 8 लाख। ठीक है, ये 8 लाख आपकी कैपिटल है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी है, एक तो कैपिटल की अमाउंट ये वाली चीज़ आ चुकी है और एक करंट असेट्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें देखिए, अब हमारे पास कैपिटल है तो कैपिटल और टोटल लाइबिलिटी, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल लाइबिलिटीज। तो थर्ड नंबर कैलकुलेशन हम करते हैं टोटल लाइबिलिटीज। इसके लिए रेशियो है हमारे पास में किस चीज का, कैपिटल और लाइबिलिटी का। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रेशियो है कैपिटल अपॉन लाइबिलिटी। कैपिटल अपॉन टोटल लाइबिलिटी का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 1/2 का। ठीक है, आपकी कैपिटल कितनी है, इसमें 8 लाख है और टोटल लाइबिलिटी आपके पास है नहीं, तो आप इसे एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और ये 1/2, तो ये 8 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। ठीक है, तो 8 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 16 लाख। ठीक है, तो 16 लाख आपकी आ चुकी है ये वाली अमाउंट, दायित्वों की राशि। ठीक है, अब देखिए टोटल लाइबिलिटी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट और कैपिटल का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो अब फोर्थ नंबर कैलकुलेशन हम करेंगे नेट प्रॉफिट की। इसके लिए हमें रेशियो दे रखा है नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल का। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, ये रेशियो हमारे सामने कितना है, ये रेशियो है 1/5। ठीक है, 1/5। अब देखिए आपके पास जो नेट प्रॉफिट नहीं है लेकिन कैपिटल तो है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आप एज इट इज लिखोगे और कैपिटल कितनी है आपकी, कैपिटल आपने अभी कैलकुलेट की थी 8 लाख। ठीक है, 8 लाख है आपकी कैपिटल इज इक्वल टू 1/5।
अब क्या होगा, 5 नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 लाख। ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 लाख डिवाइड बाय 5। तो ये कितना आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट 1,60,000, 1,60,000 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेट प्रॉफिट है हमारा 1,60,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक तो हम आ गए हैं, हमने नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए नेट प्रॉफिट और सेल्स का क्या है, रेशियो है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो हम सेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेल्स निकालते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन नंबर 5। सेल्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास रेशियो दे रखा है नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू दे रखा है आपको कितना, 20%। ठीक है, ये आपको 20% दे रखा है। अभी आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, कितना आया, 1,60,000। ठीक है, डिवाइड बाय सेल्स आपके पास है नहीं, इंटू 100 रखोगे और ये आ जाएगा 20% की जगह सिर्फ 20 लिखोगे। ठीक है, क्योंकि परसेंट के लिए हमने यहाँ पे 100 लिख दिया है। क्लियर, फिर देखिए क्या करेंगे, ये 16 ये तो हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई, और ये सेल्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से, तो 20 सेल्स। तो आपकी जो सेल्स है वो कैसे आएगी, उसको 20 से डिवाइड करने के बाद में। ठीक है, तो इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, सेल्स 8 लाख आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स इज इक्वल टू 8 लाख। तो आपकी सेल्स है 8 लाख। ठीक है, फिर रेशियो वाले फॉर्मूले में फिर देखते हैं हम आगे। नेट सेल्स से सेल्स हमने निकाल दिया, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स अगर हमारे पास है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हम किसकी करेंगे, 6 नंबर ग्रॉस प्रॉफिट की। इसके लिए हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का पूरा फॉर्मूला ही लिख देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 25%। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो बस हम सेल्स की वैल्यू रख देते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास नहीं है तो ऐसे कैसे आप वापस लिख दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कितना है आपके पास, 8 लाख। ठीक है, इंटू है 100, और वहाँ पे जो 25% है ना उसे सिर्फ हम 25 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, 100 ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25 इंटू 8 लाख। तो जब हम इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए ये तो आ जाएगा आपके 200 इस टाइप से आपके हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा,
यहाँ पे आपके पास है 100 क्रॉस ये है 100 ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आपके ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू ये जो 2000 इसको डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक लाइन में ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 2 लाख। अब देखिए, अब हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक सारी कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है, अब हमें कुछ हिडन कैलकुलेशंस करनी होगी। जैसे देखिए, जितने रेशियोज थे उनको सबको यूज कर दिया हमने, सब कुछ निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए एक आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दिख रहा है आपको, देखिए इसमें से देखिए हम क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं। हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट कर चुके हैं, करंट एसेट्स कर चुके हैं, कैपिटल कर चुके हैं और लायबिलिटीज कर चुके हैं। एक चीज बच रही है, कौन सी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए एक बार आप कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन नंबर 7, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो कैलकुलेशन है उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, कैसे, एक तो हम सेल्स माइनस जीपी करके कर लेंगे। ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों ही चीजें हमारे पास है। सेल्स हमारी कितनी है, सेल्स है हमारी 8 लाख। ठीक है, अभी कैलकुलेट की हमने, लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि कितना है 2 लाख। तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये आ जाएगी 6 लाख। ये तो हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, अब देखिए हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमसे जितनी इंफॉर्मेशन पूछी गई थी वो तो हमने सभी कैलकुलेट कर दी। करंट, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किए, करंट असेट्स। ठीक है, ये आपके क्या है, करंट असेट्स। फिर हमने नेक्स्ट कैलकुलेशन लिया कैपिटल का, ये आपके कैपिटल हो गई। फिर आपके टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट हो गई जो पूछा गया था, नेट प्रॉफिट भी पूछा गया था, सेल्स ये नहीं पूछी गई थी, लेकिन क्या पूछी गई थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पूछी गई थी। ठीक है, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया था वो निकाला। फिर फाइनली हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट की। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लिए आपने ट्रेडिंग P&L अगर बनाया होगा तो जो हम ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपने कभी देखा होगा। तो ये जो अकाउंट बनता है ये कैसे बनता है, देखिए सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर हमें चाहिए टू परचेजेस। ठीक है, और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं भी हो तो चल जाता है। यहाँ पे हमें चाहिए बाय सेल्स, फिर चाहिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और फिर P&L का पार्टीशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है,
तो अब देखिए हमें कुछ एडिशनल कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी। किस किस चीज़ की? एक तो ओपनिंग स्टॉक की, एक परचेज की करनी होगी, ठीक है, सेल्स हमारे पास है और क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे पास है, और एक हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितनी कैलकुलेशंस करनी है? एक्सेस कैलकुलेशन कितनी करनी है? देखिए एक तो आपको करना है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि आपको P&L बनाने के लिए बोला है तो आपको चाहिए होगा ओपनिंग स्टॉक। एक आपको चाहिए होगा परचेज, ठीक है, फिर आपको एक चाहिए होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तब हम क्या बना पाएंगे? इसका P&L और ट्रेडिंग का पार्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम कैलकुलेशन करते जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा? आपको क्वेश्चन में इसका क्या क्लू दे रखा है? क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा है, ठीक है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, और साथ ही में आपको एक और कैलकुलेशन करनी है परचेज, और परचेज जो है ये भी इसी से कैलकुलेट होने वाली है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है। हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के अलावा बाकी कुछ नहीं दे रखा, तो हम खुद ही इसमें क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। हमें ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है तो हमें पता है कि ये कहाँ आ सकता है? ये आ सकता है एवरेज स्टॉक के अंदर, ठीक है, एवरेज स्टॉक में आता है। एवरेज स्टॉक कहाँ आता है? एवरेज स्टॉक आता है स्टॉक टर्नओवर में, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में, ठीक है, ये आपको पता है। अब इन्वेंट्री देखिए हम डायरेक्ट किसी चीज को नहीं निकाल सकते, हमें सोचना पड़ेगा कि स्टॉक कहाँ आते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एवरेज स्टॉक में आते हैं, और एवरेज स्टॉक कहाँ आता है? स्टॉक टर्नओवर में आता है, और स्टॉक टर्नओवर हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन हम स्टॉक टर्नओवर की कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है? COGS है, ठीक है, और COGS है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखेंगे, यहाँ पे मिसिंग है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंफॉर्मेशन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है, ठीक है। ये है आपके 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स आपको दे रखा है, इसके बेस पे आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 10 टाइम्स दे रखा है तो हम कर ही सकते हैं अब तो कैलकुलेशन। देखिए एवरेज स्टॉक निकाल देंगे, और एवरेज स्टॉक में से जब हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो हम ओपनिंग निकाल देंगे, ठीक है। तो करते हैं हम आगे कैलकुलेशन। यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के लिए देखिए हमें क्या दे रखा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है? दे रखा है 10 टाइम्स। इसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन में देखिए ये हमें दे रखा है 10 टाइम्स, COGS हमारी कितनी है? 6 लाख है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं 6 लाख, और अपॉन में हम लिखते हैं एवरेज स्टॉक, ठीक है। ये हो जाएगा 10 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 6 लाख। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? $6 लाख डिवाइड बाय 10, 60,000, ठीक है। 60,000 आपका एवरेज स्टॉक है। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग
स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे इसको। एवरेज स्टॉक हमारे पास आ गया है 60,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है नहीं, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास, कितना है, 1 लाख है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में देखते हैं, ये देखिए, ये है हमारे पास 1 लाख, तो हमने रख दिया है, अपॉन में है 2, ये 2 इस तरफ आएगा तो 1,20,000 हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस 1 लाख, ठीक है। अब देखिए, अगर 1,20,000 माइनस करें अगर हम 1 लाख, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखिए, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमने कैलकुलेशन कर लिया। फिर हमें और क्या चाहिए, फिर देखिए हमें चाहिए होगा परचेज, ठीक है। तो परचेज की कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये है आपके पॉइंट नंबर 9, परचेज की कैलकुलेशन। परचेजेस की कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि इसी में परचेज आता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसे हम करते हैं आगे। अब देखिए COGS हमारे पास कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 6 लाख, तो हम लेते हैं 6 लाख यहाँ पे, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है 20,000 प्लस परचेज आपके पास है नहीं, तो हम ऐसे ही इसको लिखेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक था आपका कितना, 1 लाख, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 6 लाख में से ऐड करेंगे 1 लाख और लेस करेंगे 20,000, तो हमारे सामने आएगी परचेज, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास परचेज कितना आएगा, परचेज इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 6,80,000, 6,80,000 हमारा परचेज है, ठीक है। फिर हम लास्ट कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन नंबर 10, ये होगी क्या हमारे, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होता है उसके लिए फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है ना, वही आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था, कितना था, 2 लाख, और नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था तब कितना था, नेट प्रॉफिट हमारा है 1,60,000, ठीक है। तो 2 लाख और 1,60,000 दोनों को यूज करेंगे हम, ये है 2 लाख, ये हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। तो ये कितना बचेगा आपके, ये बच जाएगा 40,000, तो 40,000 आपके क्या होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की। अब हम इसका बनाएंगे P&L, ठीक है।
तो देखिए मैंने ये फॉर्मेट बना दिया है, ठीक है। इसमें हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग होती है इसकी 2 ओपनिंग स्टॉक से। ओपनिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट किया 20,000। 2 परचेजेस, ये आपने कैलकुलेट किया, कितना आया था 6,80,000, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे बाय सेल्स। सेल्स आपने कैलकुलेट किया था तब आया था आपके 8 लाख, ठीक है। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कि हमारे पास था वो कितना था 1 लाख, ठीक है। तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी था हमारे पास 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये कितना था 2 लाख। अगर इन दोनों की टोटल सेम आती है इसका मतलब आप सही जा रहे थे। ये आ रहा आपके 9 लाख, ठीक है। ये कितना आएगा, ये भी आपके आएगा 9 लाख, ठीक है। इट मीन्स आपने यहाँ तक तो प्रोसेस सही किया है। फिर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है 2 लाख। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी कैलकुलेट किए थे 40,000, ठीक है। और 2 हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 1,60,000। फिर आप इसकी भी टोटल करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। ये आ जाएगा 2 लाख टोटल। फिर हम इस अकाउंट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका P&L अकाउंट, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। रेशियोज के बेसिस पे सारे चीज़ें कैलकुलेट करनी है, उसके बाद में बनाना है। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।